तो देखिए दोस्तों, झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है और यह चुनाव 2022 में 4 चरणों में होगा और आप भी इसमें 4 वोटिंग करेंगे। ठीक है, यदि आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, आपका उम्र 21 वर्ष हो गया होगा, तो आप इसमें वोटिंग करेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये बात पता है कि ये पंचायत चुनाव होता क्या है, इसमें चुनाव कैसे होता है और इसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि ये पंचायत चुनाव हो रहा है, इसमें मुखिया बनेंगे, सरपंच बनेंगे, वार्ड कमिश्नरी बनेगा और एक जिला परिषद। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं, लेकिन ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आखिर क्या है, आखिर इसे क्यों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कहा जाता है? और यदि आपके पास जानकारी होगी तो आप इतना ही जानते होंगे कि केवल इसमें वोट करना है और अपने वार्ड, मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव करना है। लेकिन दोस्तों, इन सब में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग पंचायत चुनाव को अच्छे से समझते हैं और इसे त्रिस्तरीय चुनाव क्यों कहा जाता है इसे भी जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पंचायत चुनाव के बारे में। ठीक है, पहले हम लोग इसे अच्छे से समझेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे सारे पॉइंट्स एक कर देखते जाएंगे। तो पहले हम लोग पंचायत चुनाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है दोस्तों, वो है कि पंचायत स्तर पर होने वाले चुनाव को पंचायत चुनाव कहते हैं। ये जो चुनाव है दोस्तों, वो पंचायत स्तर पर ही होता है। ठीक है, इसलिए इसे पंचायत चुनाव कहते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें है दोस्तों कि यह प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो जो आपका पंचायत चुनाव है दोस्तों, वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। इससे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसमें जनता खुद वोटिंग करती है। तो दोस्तों, ऐसा चुनाव दोस्तों, यानी कि ऐसा वोटिंग जिसमें जनता खुद वोटिंग करके अपना प्रतिनिधि का चयन करे, उस चुनाव को ही प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। और अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता खुद से वोटिंग नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पंचायत चुनाव को समझ लिए कि पंचायत स्तर पर जो चुनाव होता है उसे हम लोग पंचायत चुनाव कहते हैं और यह एक प्रत्यक्ष चुनाव होता है और इसमें जनता खुद वोटिंग करती है। तो इस चीज़ को हम लोग जानते भी हैं और थोड़ा अच्छे से समझ भी लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि पंचायत चुनाव के स्तर पर किनका किनका चुनाव होता है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि जो पंचायत स्तर पर जो चुनाव होता है उसमें पहले हम लोग वार्ड सदस्य को वोटिंग करते हैं, फिर मुखिया, पंचायत समिति सदस्य यानी कि जिसको हम लोग सरपंच कहते हैं, और आपका जिला परिषद। ठीक है, तो आप जब वोटिंग करने जाएंगे, वोट डालने जाएंगे, तो आपको 4 बैलेट पेपर दिया जाएगा, यानी कि आपको 4 वोट डालना होगा। वार्ड के लिए अलग, मुखिया के लिए अलग, पंचायत समिति सदस्य जिसको सरपंच बोलते हैं उसके लिए अलग और जिला परिषद के लिए अलग। तो आप वोट डालने एक बार ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे आप 4 लोगों को वोटिंग करेंगे और अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। तो पंचायत स्तर पर इसी का चुनाव होता है। ठीक है, इसलिए इसे पंचायत चुनाव कहते हैं। और फिर यहाँ है दोस्तों प्रत्यक्ष चुनाव, कि ये जो है इन चारों का जो हम लोग चयन करते हैं वह एक प्रत्यक्ष चुनाव है। क्योंकि प्रत्यक्ष चुनाव क्या है, इस चीज़ को हम लोग बता दिए हैं कि प्रत्यक्ष चुनाव में जनता खुद वोटिंग करती है। तो हम लोग वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए हम लोग खुद वोटिंग करते हैं, तो वह एक प्रत्यक्ष चुनाव है। यहाँ तक तो हम लोग पंचायत चुनाव को समझ लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि त्रिस्तरीय चुनाव क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को सुनते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है। और एक चीज़ दोस्तों, ये जो चुनाव का आयोजन करवाती है, ठीक है, यानी त्रिस्तरीय पंचायत जो चुनाव होता है उनका जो ऑर्गेनाइज है दोस्तों, वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही इसे कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि त्रिस्तरीय चुनाव इसे क्यों कहा जाता है और त्रिस्तरीय चुनाव होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पहला जो चुनाव करते हैं, पंचायत चुनाव करते हैं, और उसमें जनता खुद वोटिंग करती है और वो एक प्रत्यक्ष चुनाव होता है। लेकिन ये जो त्रिस्तर का चुनाव होता है इसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है, क्योंकि इस चुनाव में हम लोग खुद भाग नहीं लेते, यानी कि इसमें जनता भाग नहीं लेती है। इसमें जो आप प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं वो लोग वोटिंग करके चुनते हैं। ठीक है, और ये जो चुनाव है दोस्तों, वो 3 स्तरों पर होता है। पहला होता है पंचायत स्तर पर, दूसरा आ जाता है आपका दोस्तों प्रखंड स्तर पर, और तीसरा आ जाता है आपका यहाँ पे जिला स्तर पर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि आपका 1, 2, 3, ठीक है, 3 स्तर पर चुनाव हो रहा है, पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर। तो इसलिए इसका नाम जो है दोस्तों त्रिस्तर चुनाव होता है। ठीक है, यानी त्रिस्तरीय चुनाव इसको हम लोग बोलते हैं। वोटिंग तो हम लोग खुद करते हैं पंचायत स्तर पे, ठीक है, यानी कि पंचायत चुनाव में, लेकिन जो हम लोग प्रतिनिधि को चुनते हैं वो प्रतिनिधि लोग वोटिंग करके त्रिस्तरीय चुनाव करते हैं। तो उसमें हम लोग जो पहला देखे थे, पहला हम लोग का था वार्ड था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग मुखिया का देखा, सरपंच का देखें और फिर जिला परिषद का। अब यहाँ पे हम लोग इससे अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ फिर हम लोग अच्छे से इसको देख लेते हैं। तो यहाँ जो देखिए दोस्तों, त्रिस्तरीय चुनाव में जो होता है उसमें एक चुनाव होता है उप मुखिया का। ठीक है, एक उप मुखिया का चुनाव होता है, फिर दूसरा प्रमुख और उप प्रमुख का, तीसरा जिला परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का। तो देख लीजिए कि यहाँ 3 स्तर पर चुनाव हो रहा है। तो उप मुखिया का जो चुनाव है दोस्तों, वो वार्ड सदस्य के द्वारा होता है और ये केवल पंचायत स्तर तक ही सीमित रहता है।
यानी कि जिस वार्ड सदस्य को हम लोग चुनते हैं, जो प्रत्याशी जीत जाता है, वही सब वोटिंग करके और एक उप मुखिया का चयन करते हैं, ठीक है, यानी उप मुखिया का चुनाव करते हैं। तो इसमें जनता सीधा सीधी भाग नहीं ले रही है, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे, क्योंकि इसमें जो वोटिंग करते हैं वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और वो लोग ही वोटिंग करके उप मुखिया का चुनाव करते हैं। फिर दूसरा पे आता है दोस्तों प्रमुख और उप प्रमुख, ठीक है, ये जो दो हैं ये प्रखंड स्तर पर होते हैं, यानी कि ब्लॉक लेवल पे, और इसका जो चुनाव वो पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा होता है, यानी कि यूँ कहें तो इसका हम लोग सरपंच के द्वारा बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग पंचायत समिति को सरपंच के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं, इसलिए ये बोले तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि प्रमुख और उप प्रमुख का जो चयन होता है वो सरपंच अपना वोट डाल करके करते हैं। तो सरपंच कहाँ से चुना का आए, तो सरपंच जो है दोस्तों वो जनता के द्वारा चुना के आए, ठीक है, यानी कि वो जनता के द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि हैं। तो इसमें भी जनता खुद से वोटिंग नहीं कर रही है, तो ये भी एक अप्रत्यक्ष चुनाव है। और फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है जिला परिषद का अध्यक्ष या फिर जिला परिषद उपाध्यक्ष, इसमें भी 2 चुनाव होता है, ठीक है, और ये जो है दोस्तों वो जिला स्तर पे होता है। तो इसमें चुनाव कौन करती है, तो इसमें जो जनता जिला परिषद को चुन करके भेजती है, यानी कि जो जिला परिषद का प्रत्याशी जीत जाता है वही लोग वोटिंग करके जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो इसमें वोट कौन डालते हैं, तो जिला परिषद सदस्यों के द्वारा वोट डाला जाता है, ठीक है, यानी इनके द्वारा चुना जाता है। तो इसमें भी हम लोग देख लें कि इसमें भी जनता सीधा सीधी वोटिंग नहीं कर रही है, जनता जिस जिला परिषद को चुन करके यानी कि जिता करके भेजी है वही जिला परिषद वोटिंग करके जिला परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करता है। तो इसलिए हम लोग इसे भी अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, ठीक है, यानी कि ये अप्रत्यक्ष चुनाव है, इसमें सीधा सीधी जनता भाग नहीं ले रही है। तो यहाँ तक हम लोग जो है दोस्तों आज सारे पॉइंट्स को देख लिए हैं, यानी कि पंचायत चुनाव क्या होता है, त्रिस्तरीय चुनाव क्या होता है, मुखिया, वार्ड, सरपंच, जिला परिषद, उप मुखिया, प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद का अध्यक्ष और जिला परिषद का उपाध्यक्ष। तो इन सारे के बारे में हम लोग अच्छे से बात कर लिए हैं, ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आप सबको भी ये जानकारी पसंद आया। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।